Good morning students, let us start the wonderful words chapter 6 poem class 6। आज हम वंडरफुल वर्ड्स क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। ऑल ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। मतलब क्या अगर हम इमेजिन करते हैं कि विदाउट लैंग्वेज हमारी दुनिया कैसी रहेगी, है ना। तब कोई अपने विचार को वो सामने वाले को क्या एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई वर्ड है, यानी कि थॉट्स हैं, कुछ भी, तो हम उसको अपनी लैंग्वेज के थ्रू दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही इसमें है, लेकिन किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह के वर्ड हमको यूज़ करने चाहिए, हमारे जो विचार है कैसे ये वंडरफुल बन सकते हैं, तो इस पोएम में देखेंगे। एटलीस्ट हर ह्यूमन के पास एक लैंग्वेज होती है जो एक दूसरे को अपने विचार पहुंचा सकता है ना। और हमारे अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम बाहर लाते हैं, लेकिन ये किसके थ्रू लाएंगे, कोई ना कोई हमारे पास लैंग्वेज है। तो पढ़ते हैं। नेवर लेट्स अ थॉट सर्वाइवल एंड डाई फॉर व्हाट ऑफ अ वे टू से इट। मतलब इंसान जो है या हम जो पर्सन है, तो हमें कभी भी अपने अंदर जो थॉट्स होते हैं उसे छिपा के नहीं रखना चाहिए, है ना। उसे हमेशा क्या करना है, कभी भी मतलब कि उसको छुपा के या उसे कभी इस तरह से नहीं करना चाहिए कि ख़त्म कर दें, है ना। उसे हमेशा कोशिश करना चाहिए अपने जो भी चीज़ें उसको सामने वाले के सामने उसको दिखाना है ना, बताना चाहिए, ऐसे उसको विचार अपने होने चाहिए। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। कि इंग्लिश जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर कोई बोल सकते हो। अगर आपके पास अपनी लैंग्वेज से बात करना, एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे, तो आप इंग्लिश वर्ड को यूज़ करके आप अच्छे से सामने वाले को अपना विचार बता सकते हो। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। लेकिन कैसे वर्ड होने चाहिए, सभी वर्ड ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को आपके विचार पहुंचा सके, है ना। आप जो कहना चाहते हो सामने वाले को समझा सकते हो। अपने थॉट्स को मतलब दबा के मत रखिए, जो आपके माइंड में उसको सामने वाला समझे, बताइए उसको जो आप सोच रहे हो ना। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। और अपने विचार को इस तरह से प्रेजेंट करिए सामने वाले को, यानी कि आपको अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए अच्छे से, है ना। तो कैसे आप ऐसे प्रेजेंट करिए कि सामने वाला उसको समझे, जो आप कहना चाहते हो वो उसको समझा पाओ, है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सोचिए और कुछ भी आप बोल दो, तो इस तरह से नहीं। आप जो भी आपके मन में है उसको आप पहले समझिए, सोचिए, उसके बाद सामने वाले को बताइए, है ना। या किसी के सामने आप अपने विचार बताना चाहते हैं तो उनके सामने बिल्कुल सभी चीज़ों को पहले समझिए, सोचिए अच्छे से उस पर, उसके बाद ही उस बात को बताइए, है ना। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। अगर हम उस विचार या आप जो भी आप अपने विचार को जब आप सामने वाले को बताते हो, तो अगर नहीं सोचते उसके बारे में, अच्छे से नहीं समझते हैं, तो क्या होता है, उस विचार को जो हम बताना चाहते हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाता, है ना। और उल्टा हम पर वो हो सकता है हम बहुत अच्छे थॉट्स हमारे पास हो और सामने वाले को हम ना समझा पाएँ, तो हम अपने विचार उस तक नहीं पहुँचा सकते। इसलिए हमें कोई भी बात सामने वाले को बताने से पहले क्या करना चाहिए, अपने थॉट्स जो है उसको अच्छे से सोचना चाहिए और अपने रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं उसको अच्छे से तैयार एक तरह से होना चाहिए, और तभी आप सामने वाले को बता सकती हो, है ना। नहीं तो ऐसे चांस, जो अच्छे चांस होते हैं वो भी गायब हो सकते हैं, यानी कि वो चांस आप खो सकते हो जो आपके अंदर है और आप सामने वाले को बताना चाहते हो, है ना। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। जो शब्द है, हमारे जो वर्ड्स हैं, है ना, ये क्या है, हमारे एक तरह से फूड है और ड्रेस का काम करते हैं, है ना। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंगिंग। ये क्या है, एक बॉडी एक तरह से देते हैं, एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टुडे टू हियर। और हर कोई इस आपके विचार को सुनना चाहता है, सुनने को तैयार है, चाहते हैं। लेकिन सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। लेकिन आप किस तरह अपने विचार बताएं, हर कोई आपके अच्छे विचार, अच्छी बातें सुनने को तैयार है, तो आप उसको अच्छे तरीके से उसको बताने के लिए तैयार रहिए, तो ही आपके ये ब्यूटीफुल जो भी थॉट्स है वो पहुँचेंगे। तो आप अपने विचार को अच्छे से, सामने वाला सुनना तो चाहता है, लेकिन कैसे विचार सुनना चाहता है, अच्छे विचार। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ एंड मार्वेल्स न्यू सरप्राइज। यहाँ पे हमारे जो पोएट कहते हैं कि आपके थॉट्स जो हैं, आपके वर्ड्स जो हैं, आप बिल्कुल फ्री होके इसको बता तो सकते हो, लेकिन कैसे, जो आप जब जैसे आँख के अंदर, आप आँख के पीछे जो आपके थॉट्स हैं
उसके बारे में। कभी आप आंख बंद कर दे तो कैसे आपके अंदर कुछ थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, अच्छे या बुरे जो भी, है ना। तो सामने वाले को एक अच्छे तरीके से आप अपने माइंड में जो आप रखे विचार, आपके आंखों के पीछे जब आंख बंद करते हो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड्स घूमते हैं, है ना। तो इसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एक अच्छे तरीके से बताने के लिए इसको बोले हैं। तो आप इस तरह से बहुत सारे विचार से, जो खूबसूरत विचार है, तो ये सब सामने वाले को एक नए तरीके से बताइए। तो ये था आपके थॉट्स द वंडरफुल वर्ड्स पोएम, जिसके बारे में आपको अभी हो गई ये कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।